चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं शनि का जो गोचर मार्च में हुआ है उसका सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूंकि सिंह राशि के लिए जो शनिदेव होते हैं वह छठे भाव और सातवें भाव के स्वामी होते हैं, और यह सिंह राशि से आठवें चले गए हैं गोचर में, अर्थात सिंह राशि वालों के लिए मुश्किल समय है ये, क्योंकि साढ़े साती के बाद में जो उससे भी कष्टकारी मानी जाती है वह होती है ढैया। अर्थात जब शनिदेव चंद्र राशि से चतुर्थ और अष्टम गोचर करते हैं तो यह शनिदेव की ढैया कहलाती है। अब चूंकि सिंह राशि के जातक लोगों का जो स्वभाव होता है कि वह हमेशा राजा के जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, थोड़ी अथॉरिटी होती है उनके अंदर, एक तरीके का एक ईगो होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और थोड़े गर्म मिजाज के होते हैं। तो जब भी शनिदेव का इनके ऊपर प्रभाव आएगा, चूँकि सूर्य जो है वह अत्यधिक गर्म ग्रह है और शनिदेव सबसे ठंडे ग्रह है, और सूर्य और शनि जो होते हैं वह नैसर्गिक शत्रु है। तो सिंह राशि वालों के लिए यह जो समय है थोड़ा सा सीखने के लिए, एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में अलग उत्थान के लिए आप सोच सकते हैं, हालांकि कष्टकारी समय रहने वाला है। अब चूंकि शनिदेव का गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है, अर्थात 8th हाउस में हुआ है, तो सबसे पहले तो अगर सिंह राशि के कोई भी जातक जिनकी वैवाहिक लाइफ में समस्या चल रही है, तो अभी वो समस्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि 7th के जो स्वामी हैं वह 8th हाउस में चले जाएंगे। आपके इन लॉज को हेल्थ की दिक्कत हो सकती है, कुछ ऐसे सडन बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपने सोचे नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको एक दृष्टा भाव, एक साक्षी भाव के अनुसार चीज़ों को देखना है और उसके बाद ही उस पर रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना है। इन लॉज की हेल्थ का आपको विशेष ख्याल रखना है। ऐसे समय में आपको वाहन भी सावधानी से चलाना है, क्योंकि दुर्घटना के भी योग बनते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा वाहन चलाने में सावधानी बरतें। आपका जो रुझान है वह थोड़ा गूढ़ विद्याओं की तरफ हो सकता है। वैसे भी कहते हैं कि व्यक्ति ज्योतिषी के पास तभी जाता है जब उसका शनि का या किसी मारक प्लैनेट की दशा चल रही हो। पर शनि में तो ये आप मान के चलिए कि अगर शनि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, अकारक है, तो उसकी दशा या अंतरदशा में या साढ़े साती ढैया में आपको कहीं ना कहीं किसी ज्योतिषी की सलाह की आवश्यकता अवश्य पड़ सकती है। तो आपका जो रुझान है वह अकल्ट साइंस की तरफ अवश्य ही होगा। यदि किसी का तलाक का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसकी भी संभावना है थोड़े प्रयास के बाद में। आपका जो वैवाहिक जीवन, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं और तलाक लेना चाहते हैं, तो चूँकि 6th हाउस के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं। अगर आप ऐसा जान गए हैं कि अभी यह शादी निभ नहीं सकती है तो। अब 8th हाउस से शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके प्रोफेशन हाउस पर, अर्थात आपके कर्म हाउस पर जाएगी। तो आपको थोड़ी नौकरी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपका सीनियर्स के साथ में कुछ ना कुछ मनमुटाव हो सकता है, और यदि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अत्यधिक खराब है तो आपको जो दूसरा ऑप्शन होता है जॉब के अतिरिक्त, कोई दूसरा जिससे आप अपनी जो ज़िंदगी है वो चला सके, वह अवश्य खोज कर रखें। दूसरी नौकरी के लिए ऑप्शंस हमेशा तैयार रखें, क्योंकि ये समय में हो सकता है जिनका शनि अत्यधिक खराब है उनकी नौकरी जा भी सकती है। तीसरी बात यह है कि शनि की दृष्टि जब आपके 10th हाउस में पड़ेगी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिंह राशि वाले एक तरीके का आत्मसम्मान, एक अथॉरिटी रखते हैं, तो थोड़ा सा उनको ऐसा लगेगा कि आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो इज्जत है वह कम हो रही है। तो इस समय पे थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। इस समय को आपको थोड़ा धैर्यतापूर्वक काटना है। शनिदेव की यहाँ से जो 7th दृष्टि है वह जाती है 2य भाव पर, धन, कुटुंब, वाणी, इस स्थान पर। तो आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो धन है, वह व्यर्थ के कामों में खर्च हो सकता है, यह आप मान के चलिए। आपकी जो वाणी है, चूँकि शनिदेव की दृष्टि जाएगी 2य हाउस पर,
तो आप अत्यधिक सत्य बोलने लग जाएंगे और चुभता हुआ सत्य बोलेंगे। और आपको पता है कि जो सत्य है वह ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। तो वाणी की वजह से आपका जो पारिवारिक रिश्ते हैं या आपके दूसरे भी रिश्ते हैं वह प्रभावित हो सकते हैं। तो वाणी पर जो संयम है वह रखना अत्यंत ही आवश्यक है। वाणी ही यहाँ पर आपको जीत दिला सकती है, इसलिए आपकी वाणी में एक जो शहद, एक जो मिठास है वह हमेशा रखने की कोशिश करें। शनिदेव की जो दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, जब ये द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस समय पर थोड़ा झुकते हुए, थोड़ा धैर्यतापूर्वक, थोड़ा बातों को समझते हुए, क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए यदि हमें थोड़ा सा पीछे भी हटना पड़े, थोड़ा सा अपना ईगो कम करना पड़े, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। अब यहाँ से शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वह आपके 5th हाउस पर जाएगी। तो ऐसे समय में यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट की पूरी जांच पड़ताल के साथ ही करें, क्योंकि यह एक रिस्क का काम होता है। शेयर मार्केट, कौन सा शेयर कब ऊपर चला जाए, कब नीचे चला जाए, कोई जानता नहीं है। यदि कोई वैवाहिक दंपत्ति जिनका विवाह हुआ है वह संतान के लिए प्रयासरत है तो उन्हें संतान की जो प्राप्ति है वह हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग बनते हैं आपके। थोड़ा सा आपकी जो बुद्धि है इस समय पे थोड़ा सा स्लो चलेगी। तो यदि आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आपके लिए मुनासिब यही होगा कि थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ थोड़ा देख परख कर ही डिसीजन लें। यदि आपकी संतान ऑलरेडी है तो उनकी सेहत का विशेष ख्याल रखें, खासकर उनके जो हाथ पैरों का दर्द होता है या कहीं चोट चपेट उन्हें ना लगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कहीं ना कहीं। चूँकि जो ढैया होती है ये 7:30 के बाद में आती है, जब चतुर्थ में गोचर होता है, और फिर शनिदेव रीचेक करते हैं, क्योंकि शनिदेव को कर्मफल का दाता कहते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके जो पूर्व कर्म हैं इस जन्म के वह अच्छे रहे होंगे तो आपको अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत आप जैसे स्पीड ब्रेकर लगता है वैसा स्पीड ब्रेकर लगते हुए आप इससे पार हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप क्या उपाय कर सकते हैं। तो चूँकि जो पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं वह भी कुछ 10-15 दिन में राशि चेंज करने वाले हैं। तो उस समय पर उनकी जो दृष्टि है वह पंचम भाव पर पड़ेगी, क्योंकि वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो पंचम भाव से संबंधित जो फल है उसमें आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो जब तक वो गोचर नहीं होता है तब तक बहुत छोटी सी अवधि है जिसमें आपको थोड़ा संभल कर चलना है। पेट का, आपके डाइजेशन का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो जो जठराग्नि है पंचम भाव में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा पाचन तंत्र आपका अव्यवस्थित हो सकता है। तो खान पान पर भी आप विशेष ध्यान रखें। लग्नेश को मजबूत अवश्य करें। सूर्य देव का जो रत्न होता है माणिक्य रूबी आपकी कुंडली में देखकर धारण करें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सूर्य नमस्कार अवश्य करें। यह जो जनरल योगासन होते हैं, रेमेडीज होते हैं, यह आपकी पूरी बॉडी को स्वस्थ रखती है और हेल्थ से बड़ी कोई वेल्थ है ही नहीं। सुबह उठकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, यह भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और चूँकि ये ढैया का समय है तो हनुमान जी की शरणागति अत्यधिक आवश्यक है। उसके बाद में आप ओम नमः शिवाय इसका जप कर सकते हैं जब भी आप चाहें, जब भी आपको ऐसा खाली बैठे हुए याद आए, ओम नमः शिवाय का लगातार आप जप करते जाइए। तो ये सिंह राशि का जो गोचर है, चूँकि ढैया का प्रभाव है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलने की आवश्यकता है। तो यह था शनिदेव का जो गोचर मीन राशि में हुआ है, उसका सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी एक चर्चा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।